हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की जानदार और शानदार क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट की ग्रामर को कंप्लीटली चला रहे हैं, एक तरफ से लेकर के चल रहे हैं और इस श्रृंखला में अब तक हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से कुछ हिस्से को कंप्लीट कर चुके हैं और आगे इसी को लेकर के चलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो आप एक बात याद रखें, अगर वाकई में आप सीखना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू लर्न, देन वॉच द वीडियो टिल इट्स एंड। ओके, तो जब भी आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, चाहे मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं और ऑनलाइन आप क्लासेस ले रहे हैं, तो जब तक आप उसे लास्ट तक नहीं देखेंगे, एंड तक नहीं देखेंगे, तब तक आप किसी भी हालत में नहीं सीख सकते। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो नरेशंस में हम सीख रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या सीख रहे थे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस की इस श्रृंखला में अभी तक हम जो बात कर चुके थे, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा हल्का सा। हमने बात की थी कि अगर हमारे सेंटेंस में कहीं प्लीज आ जाए, राइट, क्या आ जाए? प्लीज आ जाए, तो आप इस प्लीज को हटा देते हैं, राइट। और इसी प्लीज का सेंस कहां पर? इस सेंटेंस में जो पहले लिखा होता है, जिसे आप रिपोर्टिंग वर्ब का नाम दे देते हैं, उस रिपोर्टिंग वर्ब में इसी प्लीज की वजह से आप रिक्वेस्ट वर्ड का यूज करते हैं। इस वर्ड का रिक्वेस्ट, ठीक है। सुन रहा है ना तू, इधर देखिए भाई, प्लीज रिक्वेस्ट वर्ड का यूज करते हैं और इसकी सेकेंड फॉर्म रिक्वेस्टेड होती है। आप चाहें तो इस रिक्वेस्ट की जगह कुछ और भी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे URGE, अर्ज। अर्ज का मतलब भी रिक्वेस्ट करने से होता है। आप यहाँ पर बैग, BEGGED सेकेंड फॉर्म बनाए, थर्ड फॉर्म बनाए तो बैग, फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे तो इसमें से GED को हटाएंगे, बैग। बैग वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब भी प्रार्थना करने से होता है। तो रिक्वेस्ट, अर्ज, बैग, इन शब्दों का यूज आप कर सकते हैं प्लीज को हटा करके। कहां पर? रिपोर्टिंग वर्ब जिसे आप नाम देते हैं, यानी सेड और शेड टू के स्थान पर, राइट। समझ में आ रहा है ना? यस, गेटिंग और नॉट गेटिंग? हाँ बताइए। जी सर, समझ में आ रहा है। फिर हमने बात की थी थोड़ा सा डू नॉट को लेकर के। अगर डू नॉट को हटाते हैं, जी मेरे भाई इधर देखें प्लीज, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डू नॉट। पढ़ के बताइए। बहुत अच्छे, क्या लिखा हुआ है? डू नॉट। तो डू नॉट को हटा करके आप यहाँ पर क्या लगाते हैं? डिनाई लगाते हैं, DENY। इसकी बजाय रिफ्यूज भी लगा सकते हैं आप, या फिर आप FORBID, फॉरबिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मना करना की इंग्लिश होती है उन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कुछ एक भाई ये भी कहते हैं कि सर डू नॉट को हटा करके हम क्या लगा सकते हैं? अगर डू नॉट को हटा के अगर हम डिनाई, रिफ्यूज और फॉरबिड ना लगाएं तो और क्या लगा सकते हैं? तो ऐसे में मैं सिर्फ एक सलाह दूंगा, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां डू को हटा दूंगा, राइट। किसको हटा दूंगा? डू को हटा दूंगा, लेकिन नॉट को नहीं हटाऊंगा। और ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पर लगा सकता हूं एडवाइस। क्या लगा सकता हूं? एडवाइस, ADVISE। देखिए ध्यान दें, CE मत कर देना, ADVICE ये एक नाउन होती है। क्या होती है? नाउन। हमें ये नहीं लगानी है, हमें क्या लगानी है? ADVISE, ADVISE, राइट, ये लगानी है। एडवाइज्ड, राइट। इसका सेकेंड फॉर्म एडवाइज्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड हो जाएगा, राइट। अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड? चलो एक मिनट रुकें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताया कि एडवाइज SE लगाएंगे, CE वाला नहीं लगाएंगे। CE वाला इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये नाउन है, राइट।
और नॉट को आप हटाएंगे नहीं, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, नॉट को लगा रहने देंगे। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से सुने, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए। एग्जांपल है, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, हमको किसी का डर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। देखिए आपके सामने पेश है, he said to her do not disturb, he said to her do not disturb। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ अगर आप डू को हटाना चाहते हैं तो लीजिए डू को हटा सकते हैं, और फिर आप यहाँ पर said to के प्लेस पर क्या लगा सकते हैं, एडवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बनेगा एडवाइस का सेकेंड फॉर्म एडवाइज्ड, he advised her। अब नॉट को लिखा रहने देंगे, नॉट, ओके। और आप सभी जानते हैं कि ये जो डिस्टर्ब है एक क्या है, वर्ब है, और हम टू लगाते हैं वर्ब से पहले। टू कहाँ लगाते हैं, वर्ब से पहले, टू डिस्टर्ब, राइट। ये इस तरीके से आप इसका इनडायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है मेरे बड़े भाई, आप इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट बना सकते हैं। सभी व्यूअर्स इस बात को ध्यान रखें कि एडवाइज्ड, यहाँ पर एडवाइज्ड आ जाएगा, और ये टू है, ये टू का वर्ड विशेष ध्यान रखें, ये वर्ब से पहले लगाना होता है। ऐसा ना करें कि नॉट से पहले आपने लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जोड़ने का काम करता है, लेकिन हमें पता है कि नॉट है हमारे पास, तो नॉट से पहले टू लग नहीं सकता, तो कहाँ लगेगा, नॉट के बाद, यानी वर्ब से पहले लगेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। चलो तो मैं आपको थोड़ी सी आगे लेकर के चलता हूं, ठीक है भाई, आगे आए प्लीज। अब हम अगला जो शुरू करने जा रहे हैं वो है लेट। क्या है, लेट। अभी तक लेट से पहले जितनी भी संभव बातें थी वो हमने कर ली थी। तो देखिए अगर लेट के साथ में आपको यहाँ अस दिखे, लेट के साथ क्या दिखे, अस दिखे, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस लेट और अस पूरे को हटाएंगे, इसी लेटस के स्थान पर, कहीं और नहीं, इसी लेटस के स्थान पर या तो लगाएंगे वी शुड, क्या लगाएंगे, वी शुड, या फिर आप लगाएंगे मेरे बड़े भाई दे शुड। क्या क्या लगाएंगे, वी शुड या फिर लगाएंगे दे शुड। अब हमें समझना ये है कि वी शुड कब लगाएं और दे शुड कब लगाएं, राइट। समझना में यही है कि वी शुड कब लगाएं और दे शुड कब लगाएं, ठीक है भाई। तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर लिखा है सेड टू, क्या लिखा है, सेड टू। तो आप सभी जानते हैं इस सेड टू से पहले यहाँ पर एक आता है पर्सन, और इस सेड टू से बाद में आता है यहाँ पर एक और व्यक्ति, एक और पर्सन। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए आई, वी है, यहाँ पर मी या अस है, यानी जब इन चारों में से कोई भी एक आ जाए, चाहे तो आ जाए आई, चाहे आ जाए वी, चाहे आ जाए मी, चाहे आ जाए अस, इन चारों में से कोई भी एक आ जाए, कितना मेरे भाई, एक आ जाए, इन चारों में से अगर एक भी आ गया, राइट, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, लेटस को हटा के वी शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई, वी शुड लगाएंगे, ठीक है ना भाई, ओके। समझ में आया। कुछ लोग कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। कोई बात नहीं, आ जाएगा भैया, आ जाएगा मेरे बड़े भाई, आ जाएगा, एक बार नहीं 2 बार आ जाएगा, 100 बार आ जाएगा, आ जाएगा, टेंशन ना ले, डोंट टेक टेंशन, ठीक है, टेंशन ना ले, आ जाएगा। तो आई, वी, मी और अस, इनमें से एक भी आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, वी शुड। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए यहाँ लिखा है शी शेड टू मी लेट अस गो, ठीक है।
बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, she said to me let us go। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, मी आ गया। मैंने कहा इन चारों में से कोई भी एक आ जाए, आई वी मी अस, चारों में से कोई भी एक आ जाए, तो आप इस लेटर्स को हटा के क्या लगाएंगे मेरे बड़े भाई, वी शुड लगाएंगे। शाबाश, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप तुरंत जवाब देते हैं मेरी बात का। एक बार और बता दीजिए, अगर हाँ बता दीजिए, लेटर्स की जगह पर क्या लगाएंगे। बहुत अच्छे, आपने जवाब दिया सर वी शुड लगाएंगे। मैंने पूछा क्यों लगाएंगे, आपने कहा सर यहाँ पर मी आई है, इस मी की वजह से हम क्या लगाएंगे, वी शुड लगाएंगे। एक मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि सर इसकी वजह बताइए, हमें ऐसे नहीं अच्छा लगता, ये तो रटने वाली बात हो गई कि मी आ जाए, अस आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, तो क्या लगा दो, वी शुड लगा दो, ये तो रटने वाली बात हो गई। एंड वी आर नॉट क्रेमर्स, हम रट्टू तोता नहीं है। वी डोंट वांट टू क्रेम एनीथिंग, हम कुछ भी रटना नहीं चाहते हैं सर। ठीक है, तो सर कोई बात नहीं, इस बात को समझा देंगे। अब देखिए यहाँ बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बोल कौन रहा है, सी। कौन बोल रही है, सी मतलब कोई लड़की बोल रही है। किसी से बोल रही है, मी बताइए मी मीन्स क्या होता है, मी मीन्स मैं, मुझसे बोल रही है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। एक मिनट आप इस बात को अपने आप से बोल के देखो, कोई लड़की थी, उसने किससे कहा, आपसे कहा, राइट। तो उसने आपसे कहा, एक वो हो गई और एक आप हो गए, मिल करके क्या हो गए, बताओ वे हो गए क्या। आप कहोगे नहीं सर वे कहाँ हो गए, हम हो गए, क्योंकि एक आप खुद के लिए क्या हैं, मैं यानी आए हैं, और आई के साथ कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। अगर मैं अपने साथ किसी को जोड़ूं, मान लीजिए मैं, और मैं अपने साथ आप को जोड़ लूं, तो आप और मैं मिल करके क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। यस और नो। कितने हंसी आलम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, तुम और घर में हम हो जाते। ठीक है, समझ में आया ना, आप और मैं मिलके क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। तो कोई लड़की और आप खुद मिलकर के क्या हो गए, हम बन गए। इस वजह से सर वी शुड आएगा, क्या आएगा, वी शुड आएगा। अब बात रटने की तो नहीं हुई, ये लॉजिकल समझने वाली बात हो गई। यस और नो। चलो भाई समझ लेते हैं आगे। तो आपने यहाँ लगाया वी शुड, क्या लगाया, वी शुड लगाया। अब मुझे बताएंगे, गो तो गो आ गया, अब यहाँ पर कंजंक्शन क्या लगाएं, तो आपने जल्दी से बताइए कंजंक्शन क्या लगाएं। बहुत अच्छे, आपने सही जवाब दिया सर, कंजंक्शन यहाँ पर दैट लगेगा। कुछ मेरे भाई इस बात को समझ नहीं पाए, कुछ लोगों ने बोला कि टू लगेगा। अरे भाई टू क्यों लगेगा, टू किसे जोड़ता है, टू तो हमेशा एक वर्ब को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, एक वर्ब को जोड़ता है। आपने अगर कभी बुक में लिखा देखा हो तो आपने लिखा देखा होगा, जाना की इंग्लिश टू गो, आना की इंग्लिश टू कम, पढ़ना की इंग्लिश टू रीड, खेलना की इंग्लिश टू प्ले। कुछ ऐसा ही देखा है ना। तो जब सर ऐसा आपने देखा है तो गौर किया कि वर्ब से पहले ही टू लग सकता है। टू सिर्फ कहाँ लग सकता है, एक वर्ब से पहले ही लग सकता है, और कहीं टू नहीं लग सकता। क्लियर नॉट क्लियर, टू कहाँ लग सकता है, सिर्फ एक वर्ब से पहले लग सकता है। ठीक है ना भाई, और कहीं टू नहीं लग सकता। तो यहाँ पर तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, वी शुड गो, ये तो एक सेंटेंस बन गया। असर्टिव यानी सब्जेक्ट से शुरू, और सब्जेक्ट से शुरू है तो क्या लगाएंगे कंजंक्शन मेरे प्यारे भाई, दैट लगाएंगे। कोई भी बात रटने की नहीं है, यहाँ बड़ी बारीकी से समझाया जाता है। प्रमोद सर इज नॉट सच अ टीचर दैट मेक्स स्टूडेंट्स क्रैम। प्रमोद सर ऐसे टीचर नहीं है जो स्टूडेंट्स को रटाएं। आई डोंट मेक माई स्टूडेंट्स क्रैम, मैं अपने स्टूडेंट्स को रटाता नहीं, मैं हर बात को लॉजिकली समझाता हूँ, हर बात को लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे भाइयों, अगर वाकई में आपको इंग्लिश में महारत हासिल करनी है, इफ यू वांट टू गेट द हायर लेवल इन योर इंग्लिश,
राइट। अगर आप अपनी इंग्लिश में हायर लेवल जाना चाहते हैं, हायर लेवल पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, राइट। तो देखते हैं आगे, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शेड टू। तो शेड टू की जगह पर सर क्या लगाएं, तो बहुत आसान है। अगर कभी भी हम लेटस का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेटस का, तो लेटस का मतलब हिंदी में अगर जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर होगा आओ, चलो, राइट। ऐसी हिंदी निकलेगी, जैसे आओ खेलें, लेट अस प्ले, आओ चलें, लेट अस गो, आओ दौड़ें, लेट अस रन, आओ खाना खाएं, लेट अस ईट फूड। ऐसे सेंटेंसेस में हम लेटस लगाते हैं। तो सर लेटस का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, यहाँ देखिए सीधी सी मतलब है, मैं कोई काम खुद करना तो चाहता हूं, लेकिन उस काम को अकेले अकेले करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि एक और व्यक्ति उस काम को मेरे साथ में मिलकर के करे, राइट। तो मैंने उसको सजेशन दिया, मैंने उसे सुझाव दिया कि आओ भाई इस काम को करें, क्या दिया, सुझाव दिया, राइट। या फिर मैंने उसको एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव दिया कि आओ भाई इस काम को करें। इन्हीं वजह से यहाँ पर हम या तो सजेस्टेड लगाते हैं या फिर प्रपोज्ड लगाते हैं, और ये दोनों ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद टू हमेशा लगता है। इसलिए आप इस टू को नहीं हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू, राइट, या फिर प्रपोज्ड टू, प्रपोज्ड टू। सेकेंड फॉर्म क्यों लगाई सर, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है इसलिए सेकेंड फॉर्म लगाई, अगर यहाँ थर्ड होती तो थर्ड लगाते, यहाँ फर्स्ट होती तो फर्स्ट लगाते, राइट। ये टू तभी लगेगा जब यहाँ भी टू आएगा, अर्थात कहने का मतलब ये है जब यहाँ पर एक लिसनर आएगा, क्या आएगा, लिसनर आएगा, तो यहाँ पर टू लगाएंगे आप, अगर लिसनर नहीं आएगा तो टू भी नहीं लगाएंगे। तो ये बना she suggested to me that we should go, she suggested to me, she suggested to me that we should go, understood not understood। चलो अब देखते हैं सर they should कब लगेगा, तो देखिए बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ कहूं, मैं सेंटेंस ले लेता हूं, राम said to सीता, Ram said to Sita, let us, देखते रहे आज तक, let us sing a song, sing a song, let us sing a song। तो देखिए एक राम है, राम नाम के इंसान ने सीता नाम के इंसान से कहा, राम ने सीता से कहा, क्या बताइए मैं राम हूं, क्या आप बताइए आप सीता हैं, आपने कहा सर ना आप राम हैं ना मैं सीता हूं। क्या है कि यहाँ पर मैं बात करूं राम और सीता दोनों के बारे में, एक लड़का के लिए ही लगाते हैं, एक लड़की के लिए शी लगाते हैं, लेकिन एक से ज्यादा इंसानों के लिए हम दे लगाते हैं, क्या लगाते हैं मेरे भाई, दे लगाते हैं। सिंपल सी बात है। चलो नहीं समझ में आई मैं फिर से समझाऊंगा। आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप मुझे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ बहुत अच्छा बोला, आप मुझे यू कहेंगे, क्या कहेंगे, यू कहेंगे। तो बताइए जब मैं और आप दोनों किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करेंगे, किसी तीसरे इंसान के बारे में, तो उसे क्या कहेंगे, अगर एक लड़का है तो हम क्या कहेंगे, वो, वह, ठीक है ना, ही कहेंगे। कोई लड़की है तो क्या कहेंगे, वह, शी कहेंगे। लेकिन एक से ज्यादा लोग हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, वे, क्या कहेंगे, वे कहेंगे, अर्थात दे लगाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, दे शुड लगाना चाहिए। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड, ओके भाई। तो लेट अस को हटा करके हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, दे शुड लगा देते हैं, राइट। दे शुड सिंग अ सॉन्ग, दे शुड सिंग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर कंजंक्शन क्या लगेगा जरा बताइए, बहुत सही, बहुत सही बताया आपने, एकदम सही बताया, 100% सही बताया।
क्या लगेगा? दैट लगेगा। मैंने पूछा क्यों? आपने तुरंत बताया सर सब्जेक्ट से वाक्य शुरू है, और जब जब वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा तब तब हम दैट लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते रहें अंत तक, आगे देखते रहें। तो राम क्या करेंगे? सजेस्टेड टू, राम सजेस्टेड टू सीता, राम सजेस्टेड टू सीता दैट दे शुड सिंग अ सॉन्ग। समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया? कुछ लोग तो कह रहे सर मजा आ गया, मजा आ गया, आपने तो क्लास कतई जहर समझा दी। ओके कोई बात नहीं है, कतई जहर हो कतई अमृत हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस इतना लेना देना है कि हम समझाएं और आपके समझ में हर बात आए, हम समझाएं और हर बात आपकी समझ में आए तो हमारी मेहनत सफल है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इट विल गो इन वेन, मेहनत बर्बाद चले जाने को कहते हैं गो इन वेन, इट विल गो इन वेन, माई हार्ड वर्क विल गो इन वेन, मेरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। चलो लिख देता हूं इसको, माई हार्ड वर्क, माई हार्ड वर्क, मेरी मेहनत, माई हार्ड वर्क विल गो इन वेन, राइट, माई हार्ड वर्क विल गो इन वेन, मेरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। ओके, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मिट्टी, आपने एक सुना होगा, मोलोक मुहावरा बोलते हैं, पानी फिर जाना, गुड़ गोबर हो जाना, उसके लिए इसी इडियम का यूज करते हैं, गो इन वेन, राइट, बर्बाद हो जाना, किसी बहुत प्रयास से किए गए कार्य पर पानी फिर जाना। एक एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए आप किसी दिन अपनी कोचिंग गए, राइट, कोचिंग गए और आप कोचिंग सुबह निकले जल्दी और 2 घंटे का सफर करके आप अपनी कोचिंग पहुंचते हैं और वहां जाते ही पता चला कि आज तो छुट्टी है कोचिंग की। एक सडन, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, सर ने इन्फॉर्म किया कि छुट्टी है आज, और वहां पर लॉक लगा हुआ मिला, गेट कीपर ने आपको इन्फॉर्म किया, तो आप क्या कहेंगे? माई हार्ड वर्क हैज गॉन इन वेन, मेरी तो जो करी कराई मेहनत है उस पर पानी फिर गया, राइट। ठीक है माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को प्यारा से लाइक दें, यस, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप ऐसा जरूर करेंगे, राइट। मैं इसी तरीके से और अच्छे प्यारे शानदार जानदार मजेदार लेसन्स आपके साथ आपके लिए लेते आऊंगा और इसी तरीके से हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। इसलिए अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।